लीजिए, बीती रात गुम है किसी के प्यार में का नया चैप्टर शुरू हो गया है और तीनों नए चेहरे जो हैं उनको इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया है। शुरुआत में ही दो भाइयों के बीच ये जो अंडरकरंट्स है ना, वो महसूस किए जा सकते हैं। भाई है सीधा साधा भोला भाला, जो है कोई और नहीं बल्कि नील। तो वही दूसरा है मनमोहक, जो जानता है कैसे सभी का दिल जीतना है अपनी आवाज से, और वो कोई और नहीं बल्कि है ऋतुराज। और दोनों जब भाई मिलते हैं तो इनकी बॉन्डिंग देखते ही बनती है, और आज तो इनके बीच थोड़ा सा तनातनी देखने को मिल रही है, क्योंकि बात ऐसी है कि दोनों भाई गए थे एक परफॉर्मेंस के लिए, जहां पर ऋतुराज का दिल आ गया है एक लड़की पर, जिसकी आवाज ने उसका दिल जीत लिया है। अब कहीं न कहीं नील को भी ये लड़की पसंद तो आई है, मगर नील को लगता है कि वो लड़की उसके आउट ऑफ लीग है। घर पर जब दोनों भाई आए हैं तो ऋतुराज को लग रहा है कि नील ने उसकी परफॉर्मेंस को देखा ही नहीं, मगर नील इस बात को प्रूव करने में लगा हुआ है कि वो वहीं पर मौजूद था और उसके परफॉर्मेंस को पूरी तरह से सुन रहा था। अब इस बात को प्रूव करने के लिए नील ने छेड़ दी है वो बात, जिसको सुनकर ऋतुराज थोड़ा सा ब्लश कर बैठे, उस लड़की के बातों में गुम गए जिसके साथ उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। तो जो हमारी हीरोइन है वो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही सभ्य, बहुत ही इंडियन, बहुत ही सादी, बट येट ब्यूटीफुल एंड प्रिटी है, बहुत बढ़िया गाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस रॉक पत्थर जो है ना, रॉक स्टार, उसको पिघला दिए। सो या सपनों की रानी तो वो बन चुकी हैं ऋतुराज की। अब कहीं न कहीं ऋतुराज भी उस लड़की के फैन बन चुके हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि ऋतुराज अपनी किसी फैन के साथ डुएट गाएं, और इस बात को लेकर घर में उन्हें खूब चिढ़ाया गया। अब ऋतुराज एक पल के लिए तो खो गए, मगर अपनी बात को संभालने के लिए ऋतुराज ने साधा नील पर निशाना और कह दी वो बात जिससे नील का दिल दुख गया। अभी तो बाथरूम सिंगर हूँ, स्कूल में जीता था फर्स्ट कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज जीता था, लाइफ का पहला कंपटीशन और सिंगिंग में फर्स्ट प्राइज। फिर क्या हुआ, बाबा और दादा साहब को लगा कि मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के इसी में लग जाऊँगा। अब नील को आए वो दिन याद जब वो खुद भी एक सिंगर हुआ करता था, मगर घर वालों के प्रेशर की वजह से उसने अपने इस शौक को त्याग दिया। एंड ऋतुराज को पता है कि वो बहुत बढ़िया सिंगर हो सकता था नील, बट उसने फैमिली प्रेशर में एंड फैमिली की बात मान के ही गिव्स दैट अप एंड ही बिकम्स अ सक्सेसफुल डॉक्टर। जहाँ मेरी बात है, मैं ऑलरेडी एक रॉक स्टार हूँ, तो इसी के दौरान नील थोड़ा प्यारू सा है, जो ऋतुराज है थोड़ा सा थोड़ा रफ है। तो हमारा जो बॉन्ड भी है ना, इट्स काइंड ऑफ टॉम एंड जेरी। हम एक दूसरे पे तनोके मारते रहते हैं, एक दूसरे को टॉन्ट करते रहते हैं, मैं उसको मनाता रहता हूँ, वो मुझे मनाता रहता है। सो द बॉन्ड इज़ वेरी नाइस। अब नए प्यार का आगाज तो हो गया है और दोनों ही भाई कहीं न कहीं चाहते हैं तेजू को, मगर इस बात का इजहार कौन कैसे करेगा और किसकी किस्मत में कौन है, ये तो व्यूअर्स को प्रोमो में देखकर समझ ही आ गया है। अब देखना ये है कि कैसे इनकी किस्मत इन्हें एक दूसरे से मिलवाती है और कैसे ये एक दूसरे के प्यार में गुम होते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News
आपको रखे आगे। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल की दुनिया से ढेर सारी खबरें। तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं सीरियल झनक की। अब देखिए, झनक चाहती है कि प्रियांशी अपने सपनों को पूरा करे, जिसके लिए अब उसे सूझा है एक नया आइडिया। इस आइडिया के चलते झनक प्रियांशी के होने वाले पति को कॉल लगाती है और उससे मांगती है मदद। अब ऐसा झनक इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ वो ही एक शख्स है जो प्रियांशी को कंपटीशन जिताने में मदद कर सकता है। अब इसमें घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं, मगर झनक चाहती है कि प्रियांशी सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों की उड़ान भरे, जिसमें उसका होने वाला पति पूरा साथ देगा। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब देखिए, कहानी काफी आगे बढ़ रही है, जिसमें ऋतुराज, तेजस्वी और नील की कहानी है। अब ऋतुराज एक पॉपुलर सिंगर होने के नाते बहुत ही बोल्ड है, तो वहीं नील एक डॉक्टर बन गया है और इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा संस्कारी लड़का है। अब आप तो जानते ही हैं कि कहानी में ऋतुराज और तेजू का प्यार आगे बढ़ने वाला है, जिसकी शुरुआत हो गई है। मगर कहानी में ट्विस्ट तो ये भी है कि नील को भी हल्का हल्का तेजू के लिए फील होने लगा है। दोनों के बीच नोक झोंक तो है, मगर आगे चल के इनकी राहें ही तो एक दूसरे से टकराएंगी और कैसे ये एक दूसरे के प्यार में गुम होंगे, यही तो दिखाया जाएगा। अगली चुगली में लाई हूँ स्टार प्लस के नए शो पॉकेट में आसमान की। अब देखिए, इस शो की हुई है नई शुरुआत, जिसके लिए सेट पर रखा गया था स्क्रीनिंग। अब इस खास मौके पर अभिका मलाकार और फरमान हैदर भी मौजूद थे और इन्हें सपोर्ट करने के लिए कई लोग पहुंचे सेट पर। अब अपने दोस्त फरमान हैदर को सपोर्ट करने समृद्धि भी आई हुई है। समृद्धि के साथ साथ सेट पर आई है साइली सालुंखे भी, जिन्होंने सुनिए आखिर क्या कहा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सुशांत दास सर, जय मिश्रा बदोही, नवीन शेट्टी जी जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में हैं, तो बस उनके लिए मैं आई हूँ। एंड यस, फरमान के लिए भी आई हूँ। फरमान को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आज उनका पहला एपिसोड टेलीकास्ट था एंड इट वाज सुपर डुपर एपिसोड, बहुत प्यारा एपिसोड था। म्यूज़िक, शॉट टेकिंग। वैसे अपनी बहन के सपोर्ट में साइली यानी कि नेहा हरसोरा भी पहुंची है सेट पर। अब ये कहानी दर्शकों को कैसे लुभाती है, यही तो देखने वाली बात होगी। So basically it is like not a love triangle but basic चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि मेरा और जो दिग्विजय है, हम दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। हम साथ नहीं रहते हैं, प्यार है, हाँ पहला प्यार है हम दोनों का एक दूसरे के लिए। बट I know, but then he ends up with somebody else and I end up with somebody else. Like it's very interesting. You'll get to see. चुगली में लाई हूँ सीरियल उड़ने की आशा की। अब देखिए, दिलीप की वजह से कहीं न कहीं साइली और सचिन के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ गई है। दोनों एक दूसरे के साथ कमरा तक शेयर नहीं करना चाहते। दिलीप के भड़काने के वजह से जब साइली सचिन से बात करेगी तो सचिन दे देगा उसे एक कसम ये कि वो दोबारा कभी अपने मायके ना जाए। अब भला साइली किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं, इसको लेकर भी एक उलझन सी बनी हुई है साइली के अंदर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, ये रिश्ता क्या
क्या कहलाता है। लगता है कि यहाँ पर मेकर्स को एक बात समझ आ गई है कि अबीरा अरमान को अगर साथ साथ दिखाना है ना तो सपनों में यानी ख्वाबों ख्यालों में ही करना पड़ेगा इनका रोमांस भी, जैसे कि बसंत पंचमी के मौके पर अभी आपको करते हुए दिखाएंगे। लेकिन कट टू रियलिटी, ये दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए ही नजर आएंगे। बच्चों, जब तक सेवा करने का मौका मिल रहा है कर लो। किसी दिन मैं नहीं रही ना तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ऐसा दोबारा मत करना। यार मैं मजाक कर रही हूँ। मजाक में भी ऐसी बात दोबारा मत कहना अबीरा। तुम मेरी जिंदगी हो, जब तक अबीरा का साथ है तब तक अरमान है। वाह भाई वाह, अरमान और अभीरा की इस प्यारी सी जोड़ी को किसी की नजर न लगे। इन्हें साथ देखने के लिए इनके फैंस कब से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो ये दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ही प्यारे मोमेंट्स होते हैं जब इनकी केमिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। और आज जब मौका मिला फोटो शूट कराने का तो ये मौका इन्होंने गवाया नहीं। अरमान और अभीरा आज बसंत पंचमी के लिए तैयार हुए हैं और यहाँ भी देखिए इनकी प्यारी सी नोक झोंक ही चल रही है। ये प्यारा सा सीन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये सच नहीं बल्कि एक सपना है, क्योंकि इनकी खुशी तो बस कुछ ही पलों की है। और लगाओ नहाने में पौना घंटा। अब पहले मुझे रेडी होने दो। गर्ल्स को बाल सोने में टाइम लगता है, तुम हटो, मुझे करने दो जल्दी जल्दी। एक तो तुम लेट उठती हो, तुम्हें अगर तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता तो मुझसे पहले उठा करो ना। ये लेट उठने वाला ज्ञान मत दो दादाजी की तरह। तुम प्लीज फटाफट मेरी हेल्प करो। ड्राइविंग साहब को पता चल गया ना मैं इतनी लेट हूँ तो वो मेरी जान ले लेंगी। जल्दी जल्दी मैडम। यहाँ पर दोनों तैयार हुए हैं बसंत पंचमी के दिन और दोनों तैयार होने के लिए लड़ रहे हैं। और बहुत ही डोमेस्टिक सा जो फील होता है ना, जहाँ पर कौन जल्दी ना कराएगा, कौन पहले रेडी होगा। वैसे आप लोग भी अब सपने से बाहर आ जाइए, क्योंकि असलियत में तो देखिए अरमान और अभीरा किस तरह से लड़ रहे हैं। अभीरा और आरके को लेकर अरमान को एक गलतफहमी हो गई है। अभीरा अरमान को समझाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जरा देखिए कैसे दोनों फिर से लड़ पड़े। तुमसे मुझसे लीगली अलग होने तक का इंतजार नहीं किया गया। तुम ऑलरेडी किसी की बहू बन चुकी हो। वो इरिटेटिंग आरके तुम्हारे बालों में गजरा लगा रहा था और तुम लगवा रही थी। तो गलत मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हम दोनों मजबूरी में ये नाटक कर रहे थे क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत खराब है। चलो मैंने मान लिया, अंदर आरके की मॉम की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, पर तुम कोर्ट क्यों नहीं आई? नाउ डोंट टेल मी कि आरके भी तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कौन सा रिश्ता? नहीं, कौन सा रिश्ता? वही रिश्ता जिसे तोड़ने के लिए तुम माईगर हो रहे हो। वो बोलता है कि अच्छा ये सब दिख रहा है और मैं गलत समझ रहा हूँ। तो हाँ, गलत समझ रहे हो, बिकॉज रीज़न कोई थर्ड एंगल नहीं चल रहा है भाई। कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। आई नो ऐसा लग सकता है, बट ये सब हम फेक करें ताकि उसकी माँ दवा खा ले, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। इन दोनों को लड़ता झगड़ता देख भगवान भी इशारा दे रहे हैं। देखिए कैसे फूलों की माला आकर अरमान और अभीरा पर गिर गई। अभीरा और अरमान, आप दोनों से हम यही कहेंगे कि अब तो लड़ना बंद कर दीजिए। भगवान जी बार बार हिंट दे रहे हैं, नहीं अरमान शादी वरमाला डाल रहे हैं हम दोनों के बीच में। देखो भाई, मैंने वरमाला डाल दी है, तुम लोग फिर से शादी कर लो या शादी को मत टूटने दो। मंगलसूत्र नहीं निकल पा रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, उसके हाथ से अंगूठी नहीं निकल पा रही है, लेकिन भाई साहब को समझ नहीं आ रहा है।
कि ये शादी नहीं तोड़ना चाहते, भगवान खुद नहीं तोड़ना चाहते हैं तो मत तोड़ो। एक और यहाँ अबीरा और अरमान की जिंदगी में कम मुश्किलें नहीं हैं और अब एक और मुसीबत आ गई है। अबीर घर से कहीं चला गया है, उसका सामान भी घर में नहीं है। अबीरा को लग रहा है कि अबीर और चारू ना साथ में भाग गए हैं। भाई तो पता नहीं कहाँ जाते, गायब कहाँ हो जाते। एक तो व्हील चेयर पे इतना ज़्यादा किसी ने एडवेंचरस अगर कुछ किया होगा तो अबीर भाई हैं आई थिंक। और वो किस हालत में वो चारू के साथ भागेंगे ये भी मैं देखना चाहती हूँ। व्हील चेयर पे उसे बिठाएंगे या वो व्हील चेयर पे रस्सी बांध के उसको भगाएंगे, मुझे नहीं पता। ये तो भागने कैसे वाले हैं, वो भी इतनी स्पीड में। फिलहाल तो चारू और अबीर कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता है और ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि अब अबीर और अबीरा इस मुसीबत का सामना कैसे करेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया आजकल ना बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। जब से सैफ अली खान के घर में वो रॉबरी की कोशिश हुई, बल्कि किडनैपिंग की कोशिश हुई, 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे बोलो, और घर में जेवर तो हमारे तो यूं ही पड़े रहते ना, इतने शादी की फंक्शनों में जाना पड़ता है। बाबा रे चोर वोर घुसाया जैसे मंगल के घर में घुसाया। लेकिन बाय द वे मंगल के घर में ये जो चोर राधा चोरनी घुसी है ना, ये मंगल ने ही तो घुसवाई है। आदित हमारे घर में चोर घुसा है, बचाओ बचाओ, हमारे घर में चोर है। छोड़ो मंगल, जाने दो उसे। मंगल के पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सासू माँ भी है, सौतन भी है और एक ठीक ठाक पति भी। उड़ी बाबा, हमारे इमोशन से तो खेल गया ये चोर। घर में आधी रात को एक चोर घुसाया गहने पैसे चुराने के लिए और कुछ हद तक उसे कामयाबी भी मिली। लेकिन भला हो मंगल का जो सही वक्त पर आ गई, वरना पुश्तैनी गहने लेकर चोर उड़नछू हो जाता। बात दरअसल ये है कि मंगल ने एक चाल चली है सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या उसकी सासू माँ कुसुम की दिमागी हालत ठीक है या नहीं, क्योंकि सौम्या तो ये साबित करने में लगी है कि कुसुम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए मंगल ने लिपिका के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया ताकि उसकी सासू माँ की सच्चाई पता चल सके। मंगल जो है लिपिका अपनी सिस्टर की हेल्प लेती है और उसको फ़ोन करती है कि इस तरह से चोर बन के आना। मैं देखना चाहती हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ आदमी को एक्चुअली पता नहीं होता, जब ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आदमी फंसता है तो वो हमेशा अपना सबकॉन्शियस माइंड यूज़ करता है और अपने इंस्टिंक्ट्स को यूज़ करता है। तो उस टाइम पर अम्मा क्या करेगी, इज शी इन अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, वो हमको ऐसे ही पता लगता है। तो उसमें लिपिका बहुत हेल्प करती है और आती है चोर बन के घर में बिना तेज धार वाला चाकू लिए, और अम्मा जो है सही टाइम पर जो है चाकू पे पिलो मारती है, चाकू गिर जाता है और मैं कहीं ना कहीं उनके पुश्तैनी जो गहने जो ये लेकर भाग रही थी मैं नहीं चाहती लेके, पर ठीक है। बड़ा अच्छा था, सारे के सारे गहने ले लिया इन्होंने। बोला था अभी चोरी करने, एक आधा थोड़ी लेके भागूंगी, आपकी बहन हूँ। मंगल जब प्लान बनाती है तो सौम्या को भनक तक नहीं लगती, और अगर कहीं भनक लग जाती तब बहुत बड़ा बखेड़ा भी हो जाता। क्यों मंगल, ठीक कहा ना? मंगल दीदी ने जो इसको पकड़ लिया है और सारे प्लान जो है तोड़ सबको मतलब हरा दिया है, और ये बेचारी बस सही टाइम में भाग गई, नहीं तो मैं इस घर से ज़रूर निकल जाती। अभी तक तो निकली नहीं थी, मगर अगर ये पकड़ी जाती तो अदिति जी मुझे ज़रूर धक्के मार के निकाल देते। अब मंगल को पता चल गया है कि सौम्या सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचती है, इसलिए वो अपनी सासू माँ का खुद ख्याल रखेगी और सौम्या की परछाई से भी दूर रखेगी, क्योंकि अब मंगल को सौम्या पर शक हो गया है और वो उसका पर्दाफाश करके ही दम लेगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए
बात करते हैं मेघा बरसेरे की। यहाँ पर तो भैया ड्रामा बढ़ता जा रहा है। अब अर्जुन के पापा को कन्फ्रंट किया अर्जुन की बुआ ने, यानी कि पापा की बहन ने, और क्योंकि पापा जी की अकड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, तो भैया इन्होंने तो खेला खेल दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये खेला क्या है ये तो आपको स्टोरी में हम बता देंगे, लेकिन इस खेले की जिम्मेदारी यानी ठीकरा जो है वो बेचारी मेघा के सर पर ही फूटेगा। जेल में भिजवाएंगे, मुझे अरेस्ट करेंगे। 2 दिन तो जेल में रख नहीं पाए। कुछ नहीं, कुछ कोई भी जेल मुझे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख सकता। माँ के बाद अगर कोई माँ जैसा प्यार करने वाला शख्स होता है तो वो होती है बहन। लेकिन यहाँ तो अपने ही भाई को दूध में जहर मिलाकर दे रही है बूजी। अब माना कि अर्जुन के पापा यानी कि मेघा के ससुर जी केपी तलवार ने काम ही कुछ ऐसा किया है, लेकिन उन्हें सजा देने के लिए पुलिस और कोर्ट भी तो है। लेकिन यहाँ तो बूजी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने ही भाई की जान ले रही हैं। मेरे लाख मना करने के बावजूद यार किसी और औरत को चुनते, किसी और के पास चले जा, पर अपने घमंड में तूने फिर मेरी एक बार नहीं सुनी। मेघा की गोल्डी बुआ के साथ अर्जुन के पापा केपी तलवार ने बलात्कार किया है, लेकिन इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अर्जुन के पापा तो इसी घमंड में है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बूजी को सच पता चल गया है। उन्हें तो ये भी पता है कि केपी तलवार की बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है। बूजी अपने भाई को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन केपी तलवार का घमंड इतना बड़ा हो गया है कि वो उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। केपी तलवार, हम आपसे बस यही कहेंगे कि घमंड तो रावण का भी चूर चूर हो गया था, फिर आप किस खेत की मूली हैं? मैं पावर के नशे में नहीं हूँ दीदी, मैं खुद पावर हूँ। ध्यान से देखो मुझे, ये 2 कौड़ी के लोग मुझे जेल में भिजवाएंगे, मुझे अरेस्ट करेंगे। 2 दिन तो जेल में रख नहीं पाए। कुछ नहीं, कुछ कोई भी जेल मुझे ज्यादा दिन अंदर नहीं रख सकता। अब बूजी ने जो किया है ना, उससे मेघा की जिंदगी में अब एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, क्योंकि अर्जुन को ऐसा लगेगा कि मेघा की वजह से ही उसके पापा ने अपनी जान ली है, और इसीलिए उसके मन में मेघा के लिए नफरत और भी बढ़ जाएगी। यानी कि अब मेघा और अर्जुन के रिश्ते सुधरने की जगह बिगड़ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि मेघा इस साजिश का कैसे पर्दाफाश करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिल को तुमसे प्यार हुआ। यहाँ पर आखिरकार दीपिका को पता लग गया है कि रागिनी उसी की बेटी है। अब सवाल ये है कि क्या एक माँ को उसकी ममता से वंचित रखा जा सकता है? सबके सामने बताइए, जैसे आपने मुझे कहा था खिलाफ नहीं करना, आपको मेरी झलक नहीं नजर आती? बोला था या नहीं? 5 साल पहले आपने मुझसे मेरी बच्ची चुरा ली। एक माँ को उसकी बेटी से दूर रखा, और जब तो कुछ दिन रखा था ना अपने घर में, रखा था ना? क्या बकवास किए जा रही है? बच्ची को अपना नाम नहीं ले, लेकिन आप कह रही हैं कि उस बच्ची को मैंने आपकी गोद से चुरा लिया, ले ली। बच्ची मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे मिली थी, पूरी फैमिली के सामने। क्या झूठे आरोप लगा दिए मुझ पे? खड़े-खड़े नहीं कान में ला दिया आपने। मैं नहीं बता रही। हाँ, ये आप बता रहे हो अपने साथ। मंदिर की सीढ़ियों पे 5 साल पहले आपको मेरी बच्ची मिली थी।
जिस सच के बारे में दीपिका और चिराग को बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था, वो सच आज इन दोनों के सामने आ गया है। रागिनी दीपिका की अपनी बेटी है, इस बात का खुलासा आज यहाँ पर हो गया है। अब दीपिका ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। खुद दीपिका को इसका पता नहीं था, उसे लग रहा था कि चंदू ही उसकी एक बेटी है, लेकिन अब अस्पताल से उसे पता चल गया है कि उसकी एक और बेटी थी और वो दूसरी बेटी कोई और नहीं बल्कि रागिनी है। अब पहले से ही दीपिका और चिराग के बीच कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस बात से और भी ज्यादा इनके बीच ना दूरियां बढ़ गई हैं। ये सच में मान लीजिए कि आप मुझसे कितनी नफरत करते हैं कि मेरी नफरत दीपिका पर हमको चुरा लिया था। दीपिका इल्जाम लगा रही है चिराग पर कि तुमने मेरी बच्ची को चोरी किया, जबकि चिराग को तो पता भी नहीं है। क्या बकवास किए जा रही है? जिस बच्ची को अपना नाम देने के लिए लगे नहीं, आप कह रही हैं कि उस बच्ची को मैंने आपकी गोद से चुरा लिया। रियली? पति पत्नी हमेशा की तरह यहाँ पर लड़ रही हैं और लावण्या चुपचाप सब सुन रही है। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तब लावण्या ने ये बात मानी कि रागिनी को उसने ही अस्पताल से चुराया था। अब यहाँ पर चुराने का मतलब वो वाला चुराना नहीं है। लावण्या का मकसद था कि एक बच्ची अगर चिराग के पास रहेगी तो जल्द ही दीपिका और चिराग मिल जाएंगे, लेकिन उसका ऐसा करना सफल नहीं हुआ। कोर्ट तो क्या, अगर मुझे बच्ची के लिए भगवान से भी लड़ना पड़ेगा ना तो उनसे भी लड़के जीत जाऊंगा। चिराग की नफरत दीपिका के लिए कम नहीं हुई और इसका पूरा फायदा मिश्का ने उठाया। अब जब ये सच सामने आ गया है तब क्या दीपिका अपनी सास लावण्या को माफ करेगी या फिर जैसे चिराग को उसने अपने आप से दूर कर दिया है, बचे हुए सारे रिश्तों को भी वो दूर कर देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भैया, चार्ट काउंटर किधर है? क्या है ना कि शादी विदाउट अ चार्ट काउंटर इज इनकम्प्लीट। और अभी चार्ट की बात कर ही रहे हैं तो चलिए सुमन इंदौरी की बात करते हैं। लेकिन यू नो ना, इन हर 2.0 वर्जन वो चार्ट पॉइंट की ओनर नहीं है, वो तो पॉलिटिशियन है। लेकिन कहानी वो नहीं है, कहानी ये है कि तीर्थ ने कृतिका से शादी के लिए हाँ कर दी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, शादी में ड्रामा जरूर होगा क्योंकि अभी सुमन का बदला बाकी है। खुशी का दिन है, मुहूर्त भी निकल गया है, बस अब बाकी है तो दूल्हे राजा को सेहरा बांधना। अरे भाई, हम बात कर रहे हैं तीर्थ और कृतिका की शादी की। देविका के जाल में आज पूरे तरीके से फंस गया है तीर्थ। दरअसल बात यह है कि कृतिका ने जो सपने देखे थे ना तीर्थ से शादी करने के, वो सपने अब पूरे होने की राह पर है, क्योंकि तीर्थ ने शादी के लिए हाँ जो कह दी है। कृतिका से शादी करने की तैयारी है। या कैसे पॉसिबल हुआ, क्या पॉसिबल हुआ ये तो पता नहीं, बट फ़िलहाल यही है कि तीर्थ कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं
और किसी वजह मैं रिवील नहीं करूँगा, बट किसी वजह से तीर्थ ने बोल दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, फाइनली कृतिका से शादी कर लेते हैं। लेकिन जरा रुकिए कृतिका, सुमन के रहते हुए ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा। जब तक सुमन नहीं आती तब तक टिकी रहेगी, ये उनकी खुशी है। जैसे सुमन आएगी तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। और कृतिका तो सपना लेके बैठी है ना, संजो के बैठी है सपना कि तीर्थ मेरा, तीर्थ मेरा। एक बार तो मंडप से उठ के गया है उसके सामने, तो वो तो चाहती ही है कि वो किसी भी तरह हासिल कर ले तीर्थ को। तीर्थ के घर वाले सभी तीर्थ को कृतिका से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। ना देखो, ये लड़की ठीक नहीं है, बुरी यही है। अच्छी बीवी जीवन सुधारती है, बुरी बीवी जीवन डुबोती है, बर्बाद कर देती है, बर्बाद कर देगी बच्चे। सोच समझ के फैसला ले। लेकिन तीर्थ ने तो अब कमिटमेंट कर दी है, ऐसे में वो पीछे नहीं हटेगा। देविका और कृतिका को भी लग रहा है कि अब चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा दबाव हुआ होगा, बिकॉज फैमिली में से कोई भी ऐसा इंसान है नहीं जो चाहता हो कि कृतिका से शादी हो जाए। बट इवेंचुअली तीर्थ को बोलना पड़ता है कि यार ठीक है, कृतिका से शादी कर लेते हैं। वैसे तीर्थ आप लाख कोशिश कर लें सुमन से अलग होने की, लेकिन सुमन ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि सुमन फिलहाल फुल ऑन रिवेंज मोड में है और उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में आपकी और कृतिका की शादी में हंगामा होना तो तय है। मुंबई से प्रिया थवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।